अगर जो जोन के पास एक्सेस राइट है, जो उसके पास यूजर आईडी पासवर्ड है, वैसे ही जो जमा करता है, मतलब कार्य करता है, उसके कोड पे जमा करने के लिए दे दिया जाए कि हाँ, इंडिविजुअल का जो भी जमा करता है उसका डाटा वेरीफाई करे, और उसको अप्रूव कौन करेगा? रीजनल मैनेजर करेगा। अगर मान लीजिए अप्रूवल का राइट रीजनल मैनेजर को नहीं देता है, तो आप जोनल मैनेजर को दे दीजिए। लेकिन डाटा अपलोड करने बिल्कुल नीचे तबके से ही आपका डाटा अपलोड कर सकता है, इसमें जोन उन की जाने की जरूरत नहीं है सर। टेक्निकली ये चीज है। डीके साहब, लेकिन इसकी ऑथोरिटी कौन देगा? बिजनेस जोन कार्यालय ही देगा ना, कहीं ना सहारा कहीं से देगा इसकी ऑथोरिटी ये, अगर सहारा जोन काम कार्यालय ही तो देगा ना। सर, अपलोड करने का राइट्स देखिए सहारा को दे देना चाहिए, अगर डिले नहीं करना, मगर दिल से अगर वो डिले नहीं करना चाह रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ अपलोड करने का राइट्स, मतलब पावर जो कार्य करता है नीचे लेवल पर, जिसके कोड से अपनी पैसा जमा करता है, उसको अपलोड करने के लिए राइट्स दे देना चाहिए। अप्रूव करने के लिए या फॉरवर्ड करने के लिए रीजनल मैनेजर या जोनल मैनेजर के पास होना। जो अपलोड किया आप उसको अप्रूव कर दीजिए, दैट्स ऑल। बिल्कुल आप सही सहमत बात है हैं आपकी, सर? लेकिन नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन ना कहीं ये अधिकारी ऑथोरिटी तो वो ही देंगे, जोनल ऑफिस देंगे ना सर। देखिए, काम आप काम करना चाह रहे हैं, इस वे में हम बात कर रहे हैं। नहीं काम करने के लिए 100 बहाने मिलेंगे, नहीं काम करने के लिए 100 एक्सक्यूजेस दे सकते हैं सर। करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी काम करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं, नहीं करने के लिए 1000 एक्सक्यूजेस है। देखिए अगर सर, आप डीके साहब ऐसा है, मेरी बात सुनिए, भुगतान देने के लिए किसी की ऑथोरिटी की जरूरत है क्या? किसी की क्या सर? इजाजत की जरूरत है क्या? क्या सर? भुगतान करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत है क्या? नहीं है ना। पैसा है तो दे दीजिए, लेकिन पैसा है तो दे दीजिए सर। हम दे, जमा करता, देखिए कि आपकी बात बात सुन के खुश हो गया। कितनी भी लंबी बात करो, अगर मुद्दे पर आकर, ठीक है, अगर कहीं जाना होगा तो घर से गाड़ी तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो पहुंच पाएंगे वहां तक। बिल्कुल, ठीक है, मुद्दे तो पे बात अगर कर अगर लीजिए। करने की मनसा हो, करने की मनसा हो तो सब कुछ हो सकता है। क्या बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल सकता ये बताइए ना सर। बिल्कुल हैं? बिल्कुल लोग बिल्कुल। चांद पे पहुंच गए, लोग चांद पे पहुंच गए, तो करने के लिए तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन करने बिल्कुल की नियत तो होनी चाहिए ना, करने की बिल्कुल मनसा तो होनी चाहिए ना। अगर तो बिल्कुल सारा बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल। ठीक हो ये जाता तो आज गणेश जी, आप और हम यह वार्ता थोड़ी करते सर, डिबेट थोड़ी करते। जी सर। आप कह रहे हैं कि नियत ही नहीं है सहारा की पैसा लौटाने की। तो विजय सर, कहीं से आपको दिख रहा है? ऐसा मत बोलो सर। चलिए, मैं अब जमानत का हालत खराब हो पूर्णचंद जाएगा। जेना के पास जाऊंगा। मैं एक बार पूर्णचंद जेना जी के पास जाऊंगा। जी बताएं सर, आपको किस पे भरोसा है? जी विजय सर नमस्कार। नमस्कार। गणेश भट्ट नमस्कार, और हमारा चौधरी जी को भी। देखिए मैं सुन रहा था, हमारा चौधरी भाई काम की बात कर रहे थे, वो पूरा ग्रास रूट लेवल के बात कर रहे थे, जिससे ऊपर से स्टेप बाय स्टेप जाके निवेशकों को भरोसा जीत सकते हैं सहारा वालों को। देखिए विजय सर, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरा 6 लाख था MIS का। तो मैं जानता हूँ किसको, मैं मेरा एजेंट को जानता हूँ, जिसने मुझसे पैसा लिया और मुझे बॉन्ड दिया। उसके बाद मैं जानता हूँ मेरा ब्रांच, जिससे मेरा MS 1 साल तक आया। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ जानता हूँ तो एक मेरा महीना का मंथ एंड में मेरा पैसा आ जाएगा, इसको मैं जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। तो अभी बंद हो गया ब्रांच। सबको लगता है कि ये सोची समझी रणनीति के रणनीति द्वारा ये ब्रांच बंद किया गया, और हमसे पैसा लेके हमारा अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के गए, पैसा हमारा, ट्रांसपेरेंस की उनका, तो निवेशक हम मर रहे हैं। अभी भी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मेरा बॉन्ड असली है कि नकली है, अभी भी मैं कंफर्म नहीं हूँ।
मैं जानता था किसको, सुब्रत राय सहार को, और हमारा ओपी श्रीवास्तव, उनका नाम सुनना था सहार के बारे में, और कुछ नहीं जानता था। तो कब मेरा इन्वेस्ट किया था बॉन्ड, आपने? कब इन्वेस्ट किया था जी आपने? इन्वेस्ट कब मेरा किया था आपने? मेरा 2020 को इन्वेस्ट किया था। 2020 में? जी। अच्छा। और तो मेरा इन्वेस्ट करने के टाइम में आपसे क्या कहा गया? जी इन्वेस्ट एजेंट ने करने के बोला टाइम में आपको कैसे लूर कैसे किया गया इन्वेस्ट करने के लिए? कैसे प्रलोभन क्या क्या दिया गया था? नहीं, वही इंटरेस्ट मेरा एमएस रहा था 6 लाख में 5,554 रुपया, ये 5,500 के आसपास आ रहा था। तो ये एमएस का कर दिया, तो एजेंट सारा घूम रहे, पैसा इन्वेस्टमेंट कर लिए। तो हमें एजेंट को देख के और कुछ नहीं, इनका इंक्वायरी किया, तो ये सहारा में ऐसा ऐसा चल रहा है, हमारा पैसा डूब नहीं जाएगा ना, मैं हूं ना, जो होगा मैं देखूंगा। तो ऐसा चलता रहा, हम भी वो 6 लाख का एक चेक दे दिया। चेक गया कहाँ ना, सहारा इंडिया के अकाउंट में चेक गया। उसके 2 महीने बाद मुझे 2-2 लाख का हमारा इंडिया का बॉन्ड लेके दिया, 3 बॉन्ड। एमआईएस। सो ठीक है, मैं जानता हूं कि अभी कुछ चल रहा है, लड़ाई चल रहा है पैसे के लिए, लेकिन मेरा एज एन इन्वेस्टर मेरा कहना है कि सहारा अपने आप को बता रहा है कि हम पाक साफ है। तो मैं उड़ीसा का कटक डिस्ट्रिक्ट में आ रहा हूँ, उड़ीसा का। तो हमारा उड़ीसा जैसे जितना स्टेट है, उनका पास टोटल डाटा होगा, तो कितना इन्वेस्टर है, कौन सा एजेंट के अंडर में वो इन्वेस्टमेंट किया है, कौन सा स्कीम में किया है, आज तक इनका इंटरेस्ट कितना हुआ, वो सब डाटा सहारा के पास होगा। तो पैसा बाद में देखा जाएगा कैसे मिलता है, कौन मिलता है, वो तो लड़ाई चल जा रहा है। लेकिन अभी हमको चाहिए डाटा। एक डिपोजिटर पोर्टल बनाए, डिपोजिटर पोर्टल से वो फ्रेंचाइज मैनेजर का नाम, वो इसका नाम, वो इन्वेस्टर का नाम, वो एजेंट का नाम, वो स्कीम नाम, टोटल डिटेल्स डाटा वो वेबसाइट में छोड़ दीजिए। तो हम इन्वेस्टर में देखें, वो एक तरफ पे सत्यापित हो जाएगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। सहारा के तरफ से वेबसाइट करके डिपोजिटर गोटा पोर्टल बना दीजिए, तो इसको तो कोई पैसा नहीं पड़ता है, एक तरफ से सत्यापित हो जाएगा कि हमारा बॉन्ड इसमें हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो जब इसमें कोई गड़बड़ी करेंगे तो वो भी है, हम कोर्ट जाएंगे, अभी लड़ाई कर रहे हैं, अभी लड़ाई करेंगे। तो ये क्यों नहीं करते, ये सीधे पोर्टल हमसे पैसा लिए, पोर्टल चले गए, हमको बता दिया पोर्टल से जब डेफिशिएंसी आया तो हमको सहारा ने दबोच लिया, इंक्वायरी एजेंट ने दबोच लिया। तो हम चाहते हैं टोटल डाटा। ये जो कन्हैयालाल जी कन्हैया कर रहे हैं, हम विजय सर आपके माध्यम से हमारी ये डिमांड है, आपका नेटवर्क तो 1 साल से लगा हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है आशुतोष जी, और आपका नेटवर्क पूरा लग रहा है, हमारा निवेशक को साथ है। तो मेरा आपके माध्यम से ये डिमांड है कि टोटल जो 14 करोड़ इन्वेस्टर है, बोलते हैं ना हमारा 14 करोड़ इन्वेस्टर है, हमारा 15 लाख एजेंट है, वो टोटल डाटा इनके वेबसाइट करके छोड़ दे सहारा का। उससे पता चल जाएगा कि किस इन्वेस्टर को साथ में रखते हैं और किसका डुप्लीकेट किया, किसका बॉन्ड नहीं है, किसको फर्जर किया, ये सब पता चल जाएगा। जिसका नहीं आएगा, जिसका बॉन्ड जिसका नाम नहीं आएगा, वो जाएगा कोर्ट में, क्यों नहीं आया। तो ये सब कदर करने के लिए उसने एक पोर्टल बनाया और सीधा सीआरसी के पास चला गया कि हम हमारा सरकार के साथ लग के सरकार के साथ मिलके हम इन्वेस्टर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये कभी ये जो कन्हैयालाल जी आ रहे हैं और अमीलाल जी आ रहे हैं, ये कभी एजेंट के साथ गए हैं, एजेंट के साथ निवेशक को पास गए हैं, तो उससे जो ट्रीटमेंट मिलेगा, ये 3 महीने से मुंह दिखाई कर रहे हैं
हम तो इसको नहीं जानते थे, कोई भी इन्वेस्टर इनको नहीं जानता। ये 3 महीने से मुंह दिखाई कर रहे हैं, सारे को डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं। तो एक बात है, हमारा डिमांड है, इसको कोई पैसा नहीं पड़ता। वो सहारा प्रबंधन में तो सहारा प्रबंधन नहीं बोलूंगा, मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट, वो बेसहारा मिसमैनेजमेंट। वो बेसहारा मिसमैनेजमेंट के आपके माध्यम से बोलता हूँ कि आप टोटल डाटा दीजिए, टोटल डाटा ऑल इंडिया का दीजिए। मैं उड़ीसा हूँ, उड़ीसा कितना ब्रांच है, ब्रांच मैनेजर कितना कितना है, कौन दिन से कितना बंद हुआ, कब खुला कब बंद हुआ ब्रांच, कितना कितना इन्वेस्टर है, कौन सा स्कीम, ये टोटल डाटा। ये एक वेबसाइट बना है, वो जो पोर्टल बनाया था रिफंड पोर्टल, झूठा रिफंड पोर्टल, सहारा रिफंड पोर्टल, तो 14 करोड़ लोगों को चंगा कर दिया। सहारा रिफंड पोर्टल आएगा, अब हमारा मिल जाएगा। ये दिखा कुछ हुआ धरातल में, हुआ कुछ नहीं हुआ। तो अभी रिफंड पोर्टल छोड़िए, हमको पैसा जो मिलना है मिलेगा, हम लड़ते हैं। वैसे आपके माध्यम से आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं, लड़ेंगे।